अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है, एक सेकंड के लिए रुको। क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हो या सिर्फ सोचते रहते हो कि काश कोई तरीका होता? अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन अगर सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाना है तो कुछ नहीं बदलेगा, ना आज, ना कल, ना कभी। अब फैसला आपका है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही कड़वी बात बताने लगा हूं। वो बात जो आपके घर वाले नहीं बताएंगे, वो बात जो आपके दोस्त नहीं बताएंगे, वो बात जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जो देखने में बिल्कुल मामूली लगती हैं, लेकिन यही आदतें आपको जिंदगी भर गरीब रखेंगी। तो आज हम इन आदतों को एक एक करके नोच कर बाहर फेंक देंगे। लेकिन एक शर्त है, आज ये वीडियो देखते हुए आपने खुद को जज करना है, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। तो बात करते हैं पहली आदत की जो आपको अमीर नहीं होने देगी, और वो आदत है पुअर मेंटेलिटी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ गलत होता है तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? क्या आप ये सोचते हैं कि मैंने क्या गलत किया, मैं कैसे सीख सकता हूं? या आप ये कहते हैं कि यार ये तो सिस्टम ही ऐसा है, गवर्नमेंट ने सब बर्बाद कर रखा है, अमीर लोगों ने सब रास्ते बंद कर दिए हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो आपकी यही सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये सोच दूसरों को ब्लेम करने वाली आपको कभी अमीर नहीं होने देगी। दोस्तों, गवर्नमेंट, सिस्टम, टैक्स, ये सब के लिए है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन इसी सिस्टम में कोई यूट्यूब पर लाखों कमा रहा है, कोई घर बैठकर दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। आज के दौर में पैसा कमाने की जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, दुनिया की तारीख में इतनी अपॉर्चुनिटीज पहले कभी नहीं थी। तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिस्टम का नहीं, फर्क सोच का है। यहां मैं आपको एक असली वाकया सुनाता हूं। एक बिजनेसमैन था, उसका सारा कारोबार डूब गया, घर गया, गाड़ी गई, पैसा गया, सब खत्म। अब उसके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता कि सर पर हाथ रख कर बैठ जाए, क्या करूं, किस्मत ही ऐसी थी, चलो गुजारा तो हो ही जाएगा। और दूसरा रास्ता, उठो, दोबारा शुरू करो। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अगर मैं पहले भी कामयाब हुआ था तो अब भी हो सकता हूं। दोस्तों, याद रखें, जिस लम्हे आपने अपने दिमाग को बोल दिया कि मैं गुजारा कर लूंगा, उसी लम्हे आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढना बंद कर देता है। क्योंकि जब गुजारा ही करना है तो कोशिश करने का क्या फायदा? लेकिन वो आदमी जो कहता है कि मैं दोबारा उठूंगा, वो नाकामी को सीढ़ी बना लेता है। यही गरीब जहनियत और अमीर जहनियत का फर्क है। अब देखें कि एक इंसान है जो मेहनत कर रहा है और दूसरा इंसान अपनी सोच की वजह से कोशिश ही नहीं कर रहा, तो वो कामयाब कैसे हो सकता है? इसलिए जब तक आप अपनी पुअर मेंटेलिटी से नहीं निकलेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। अब बात करते हैं दूसरी आदत की। दूसरी आदत है रैट रेस। सबसे पहले समझते हैं कि रैट रेस है क्या। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा भाग रहा है। जब एक बच्चा मैट्रिक में पहुंचता है तो उसके वालिदैन की तरफ से उस पर प्रेशर होता है कि बेटा, अगर तुमने अच्छे मार्क्स ना लिए तो तुम्हें अच्छे कॉलेज में दाखला नहीं मिलेगा। फिर जब वो कॉलेज जाता है तो आप कहते हैं कि अगर तुमने अच्छे ग्रेड्स ना लिए तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं मिलेगा। फिर यूनिवर्सिटी में ये सुनने को मिलता है कि अगर तुमने अब अच्छा परफॉर्म ना किया तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। नौकरी मिल जाए तो बॉस को खुश रखो, वरना प्रमोशन नहीं मिलेगी। और फिर रिटायरमेंट। बस यही थी जिंदगी, यही रैट रेस है। एक चूहा दूसरे चूहे के पीछे भागता है और कोई नहीं पूछता कि आगे क्या है। सोचें, क्या एलोन मस्क के नाम के साथ ऑफिसर लिखा है या जेफ बेजोस के साथ कोई ओहदा लिखा है? नहीं दोस्तों, इन लोगों के नाम के साथ फाउंडर लिखा है, क्रिएटर लिखा है, ऑनर लिखा है, क्योंकि यही लोग रैट रेस से बाहर निकले। मैं नौकरी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आप कभी भी नौकरी या जॉब से अमीर नहीं हो पाएंगे, बल्कि अमीर वो होगा जिसने आपको नौकरी के लिए हायर किया होगा। फर्ज करें आप कोई जॉब करते हैं और आपका मालिक आपको 1 लाख रुपए देता है।
वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आप जैसे कई लोगों को इतनी अमाउंट दे रहा होता है क्योंकि आप जैसे कई लोग मिलकर उसका करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे होते हैं और उस प्रॉफिट में से एक छोटा सा अमाउंट वो आपको सैलरी के तौर पर दे रहा होता है ताकि वो आपको फिर से इस्तेमाल कर सके, करोड़ों कमा सके। अगर आप वाकई अमीर होना चाहते हैं तो आपको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना होगा। 1980 में जब सब लोग नौकरियां ढूंढ रहे थे तो स्टीव जॉब्स ने देख लिया कि आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का है। आने वाले दौर में कंप्यूटर हर घर में, हर डेस्क पर होगा। तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के इस पैशन को ही फॉलो किया और एप्पल जैसा एक बड़ा ब्रांड खड़ा किया जिससे उन्होंने मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस कमाए। अगर वो नौकरी करता रहता तो आज उसे कोई ना जानता। तो आज आप खुद से पूछें कि क्या आपके अंदर कोई पैशन है, कोई ख्वाब है, कोई आइडिया है, तो उसे मरने ना दें। नौकरी करें लेकिन साथ साथ अपने दिमाग को भी चलाएं। दूसरी आदत आपको समझ आ गई तो अब बात करते हैं तीसरी आदत की जिसने आपको एक अमीर इंसान बनने से रोक रखा है, और वो है पैसे के बारे में मनफी सोच। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपने कभी ये जुमले सुने हैं? पैसे वाले को सुकून ही नहीं होता, अमीर लोग खुदा से दूर होते हैं, पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, पैसे में कुछ नहीं रखा। मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने जरूर सुने होंगे, शायद किसी बुजुर्ग से, किसी रिश्तेदार से, या हो सकता है कि आपने खुद भी कभी ये जुमला बोला हो। लेकिन रुकें, जो आदमी सुबह 7 बजे नौकरी पर जाता है वो क्यों जाता है? पैसों के लिए। जो बच्चों को स्कूल भेजता है क्यों भेजता है? पैसों के लिए। जो रात को ओवरटाइम लगाता है क्यों लगाता है? पैसों के लिए। इंसान सारा दिन पैसों के पीछे भागता है और रात को बिस्तर पर लेटकर कहता है पैसे में कुछ नहीं रखा। ये खुद को तसल्ली देना है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि पैसा कोई बुरी चीज नहीं, पैसा तो एक टूल है और हर टूल अच्छा या बुरा नहीं होता। बुरा या अच्छा होता है उसका इस्तेमाल। पैसे से आप अपने वालिदैन का इलाज करवा सकते हैं, पैसे से आप अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। जिंदगी की 90% मुश्किलात पैसे से ही हल होती हैं। तो फिर हम पैसे से नफरत क्यों करें? याद रखें, अगर आप पैसे को मनफी नजर से देखते रहेंगे तो पैसा भी आपसे दूर ही रहेगा। इसलिए अपनी सोच को बदलें। पैसा आपका दुश्मन नहीं, पैसा आपका सबसे बड़ा टूल है। बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट की, और ये सबसे अहम है, सिर्फ सेविंग करना। सेविंग बुरी चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ सेविंग ये आपको कहीं नहीं लेकर जाती। क्योंकि आज अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे हैं तो 5 साल के बाद वो 1 लाख ही होंगे। लेकिन उस वक्त 1 लाख से जो चीज मिलती थी, महंगाई ने उसे आधा कर दिया होगा। यानी आपका पैसा बड़ा नहीं, आधा हो गया है। यही सेविंग की कड़वी सच्चाई है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इससे मुख्तलिफ है। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा अपनी जगह पर नहीं रहता, या तो वो आपके लिए काम करता है और या फिर आपके खिलाफ। इसलिए वो पैसे को सोता हुआ नहीं छोड़ते, बल्कि उसे काम पर लगाते हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्किल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में, स्टॉक्स में, आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं, और जब रिटर्न आता है तो उसे फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, सोते वक्त भी, जागते वक्त भी। और गरीब वो पैसे के लिए काम करता रहता है सारी जिंदगी। इस फर्क को समझने की कोशिश करें। गरीब पैसे के लिए काम करता है और अमीर पैसे से काम करवाता है। इसलिए अगर आज आपके पास थोड़ा भी पैसा है तो सोचें कि मैं उसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, कोई छोटा काम शुरू करने में, कोई कोर्स लेने में। दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं होती, लेकिन हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। दोस्तों, इन 4 आदतों में से अगर कोई आदत आपके अंदर है तो उस पर आज से ही काम शुरू करें, क्योंकि जिंदगी को बदलने का बेस्ट टाइम कल नहीं होता। जिंदगी बदलने का बेस्ट टाइम हमेशा आज होता है।
और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।